कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से घर में रहने वाली लड़की जिसके पिता सिक्योरिटी गार्ड हों और माँ एक गृहिणी, वो भी एक दिन मेरिट लिस्ट में आ सकती है। ये कहानी है इंदौर की IDMLT वेम्बे में रहने वाली कृष्णा खेजवार की, जहाँ संसाधन कम थे लेकिन हौसले बहुत बड़े। छोटा सा घर, सीमित सुविधाएं, लेकिन एक सपना जो हर दिन और बड़ा होता गया। कृष्णा ने कभी अपनी परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए हर दिन मेहनत, हर दिन संघर्ष और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। और फिर वो दिन आया जब 10वीं के रिज़ल्ट में कृष्णा का नाम मेरिट लिस्ट में चमक रहा था। ये सिर्फ एक रिज़ल्ट नहीं था, ये उस मेहनत का जवाब था जो सालों से चुपचाप चल रही थी। कृष्णा आज शक्ति मिशन का हिस्सा है और जब उसका सपना और बड़ा हो गया, वो बनना चाहती है एक IAS अधिकारी ताकि समाज में बदलाव ला सके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस सफलता का श्रेय उसने खुद को नहीं, बल्कि अपने माता पिता को दिया, जिन्होंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, और अपने स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल को, जिन्होंने उसे सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि आगे बढ़ना सिखाया। कृष्णा की ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि सपने देखने के लिए बड़े घर की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है बड़े हौसलों की। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आज कृष्णा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उन हजारों बच्चों की उम्मीद है जो छोटे घरों में बड़े सपने देखते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी और का सपना ज़िंदा हो जाए। छोटे घर, बड़े सपने, यही है असली इंडिया। देखते रहिए मीडिया प्रमुख। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेटा 10वीं में काफ़ी अच्छा परफॉर्म आपने किया है, क्या है पूरा आपका संघर्ष? मेरा संघर्ष ये है कि मैंने शुरू से ही नियमित रूप से पढ़ाई की है और मेरे टाइम को मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया, मैंने टाइम का सदुपयोग किया है। मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली, मैंने अपने टीचर्स की हेल्प ली, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मुझे जब भी कोई डाउट होता था, मेरे टीचर्स उसको सॉल्व करने में पूरी मदद करते थे। मैंने ऑनलाइन भी स्टडी की है और मैंने शुरू से ही कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है। मैंने ऐसा नहीं कि आज पढ़ो कल नहीं पढ़ा, मैंने रोज टाइम से नियमित रूप से पढ़ाई की है। बेटा एक तरफ आज जहाँ शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है, लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, आपने सरकारी स्कूल में रह के जो है वो 10वीं में उच्च अंक हासिल किए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल तो स्कूल होता है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहे तो कोई से भी स्कूल में पढ़ सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। वो बच्चे को अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए कि मुझे अपनी स्टडी को पूरा ध्यान देना है। हमें अदर एक्टिविटीज करनी है पर बोर्ड बहुत हाई होती है, थोड़ी कम मात्रा में करनी है। पढ़ाई बहुत ज्यादा करनी है, पढ़ाई में पूरा फोकस करना है। बेटा 10वीं को लेके कोई चिंता थी, कोई फिक्र थी, कोई प्लानिंग थी आपकी? मेरी प्लानिंग तो 9 से स्टार्ट हो गई थी कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना ही है। मेरे टीचर्स ने भी मुझे कहा था कि बेटा तू कर सकती है, और मेरे टीचर्स का सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था तो हो गई, अचीव कर लिया। आपकी शिक्षा में बेटा कोई पारिवारिक असहमति, आर्थिक असहमति, किसी प्रकार के कोई चैलेंजेस आए हों सामाजिक? मेरे मम्मी पापा ने मेरे सामने कोई चैलेंज को आने ही नहीं दिया। मेरे चैलेंज मेरे सामने आए उससे पहले उन्होंने उसको सॉल्व करा। इसलिए मैं मेरे पेरेंट्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं ये अचीव कर पाई। 10वीं के बाद बेटा करियर की क्या प्लानिंग है आपकी? 10वीं के बाद मैं अभी 11th में साइंस लेने का सोच रही हूँ, ताकि मैं इसरो की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हूँ, ताकि मैं भारतीय मिशन, अंतरिक्ष मिशन पे जा सकूँ। करियर का लक्ष्य क्या है आपका? मेरे करियर का लक्ष्य मुझे IAS ऑफिसर बनना है। बेटा पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा का नाम संतोष खाजेकर है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हवासा में काम करते हैं, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ रही हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कम मत समझिए। आप भी, मैं भी आपकी तरह ही थी। जब मैं शुरू में आई थी तो मैं भी सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कर पाऊंगी या नहीं।
पर मैंने दृढ़ निश्चय किया, मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे ये करना है, करना है, करना ही है। तो वो मैंने मन को कंट्रोल किया। जब भी मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होती थी तो मैंने मेरे रिजल्ट का दिन इमेजिन किया कि वाह मेरा रिजल्ट ये हो सकता है। तभी मेरा मन पढ़ाई की तरफ खुद ब खुद ही अट्रैक्ट हो जाता था। इसलिए मैं दूसरों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप शुरू से ही पढ़ाई पे फुल फोकस कीजिए। आप अदर एक्टिविटीज कम मात्रा में कीजिए, कम करिए पर करिए, क्योंकि आपका उससे माइंड जो है ना वो पीसफुल रहता है, शांत रहता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो आजकल बच्चे जो है मोबाइल में ज़्यादा लगे हुए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जगते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन आप यूज करिए पर कम से कम मात्रा में कीजिए, कम कीजिए यूज ऑनलाइन से आपका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप उसका ऑनलाइन का यूज आपकी स्टडी में करिए ना, वो बहुत फायदेमंद है। मैंने ज्यादातर ऑनलाइन का यूज मेरी स्टडी में ही किया है। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा खाजेकर है। कौन से स्कूल में अध्ययन करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र नगर में अध्ययन करती हूँ। ठीक। जी सर, आपके विद्यालय में कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बोर्ड परीक्षा में, इस बारे में? हमारे विद्यालय की छात्रा कृष्णा खाजेकर ने इंदौर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में भी उनको 9वां स्थान है। और भी लड़कियां हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। एक शासकीय विद्यालय प्राइवेट विद्यालय के ऊपर है, इतने अधिक पर इंटरनेशनल नेशनल स्कूल के प्राइवेट विद्यालय होने के बाद भी बड़ा अच्छा लगा कि जब हमारी शासकीय विद्यालय की एक छात्रा ने इंदौर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या नाम है उस छात्रा का जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? छात्रा का नाम कृष्णा संतोष खाजेकर है। और भी जी भाई साहब, आपकी बेटी ने जो है 10वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान हासिल किया, फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। क्या आपके संघर्ष रहे और आप क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष तो क्या है, संघर्ष तो जीवन में लगा रहता है, मगर मुझे अपनी बच्ची पर इतना गर्व है। मुझे मेरे चारों बच्चों पर गर्व है, मगर मेरी गुड़िया ने जो अचीवमेंट हासिल की है, जो मुकाम हासिल किया है, उसके लिए मैं मेरे परिवार सहित इतना गौरवान्वित हूँ कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बच्ची ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और हम लोगों की जो इच्छा थी, माता पिताओं की, हम दोनों की कोशिश थी, उस कोशिश पे पूरी खरी कामयाब उतरी है वो, और हम इसलिए बहुत खुश हैं। आपकी बेटी का लक्ष्य काफ़ी बड़ा है, वो इसरो में जाना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है। किस प्रकार की दिक्कतें उनके सामने आएंगी और उन दिक्कतों को आप कैसे फेस करेंगे? भाई दिक्कत तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आर्थिक दिक्कत से बड़ी कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई उसमें हमारी जितनी कोशिश है, हमने उतनी कोशिश तो हम करेंगे ही करेंगे। माता पिता हम ये तो जिला शिक्षा विभाग से, सरकार से हमारी यही अपेक्षा है कि अगर हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा तो हमारी बच्ची और कुछ अपने देश के लिए कर सकती है। अगर हमें सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से तो बच्ची और आगे जा सकती है, अपने देश का नाम गौरवान्वित कर सकती है, उज्जवल भविष्य बना सकती है उसका। इतने संघर्षों के बाद भी आप आपके चारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो हर माता पिता को यही संदेश दूंगा कि हमसे जितना बन पड़े, हमारे बच्चे अगर काबिल हैं, वो कुछ आगे जाना चाहते हैं, तो उन्हें पूरा सपोर्ट किया जाए। भले हम कुछ भी करें, कैसी भी परेशानी झेल लें, ठीक है, कि अपनी कोशिश जारी रखें। क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। आपका परिचय? संतोष खाजेकर।